सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्द कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जे स्वरूप समझाविना पाम्या दुख अनंत समझाव्यों ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देह छता जैनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अग्नि। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। औसत भवरोग की। हम सभी को संसार का रोग लगा हुआ है और आचार्य देव ज्ञानी जन उस भवरोग की औषधि हमें बता रहे हैं, जिससे हमारा संसार रूपी रोग का शमन हो और हम स्वस्थ हों। स्वास्थ्य एक शरीर का होता है, एक आत्मा का होता है। शरीर स्वस्थ हो और आत्मा बीमार हो, ऐसा भी हो सकता है। आत्मा स्वस्थ हो, शरीर बीमार हो, ऐसा भी हो सकता है। शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ हो, ऐसा भी हो सकता है। और शरीर और आत्मा दोनों बीमार हो, ये भी हो सकता है। अब हमें देखना है कि हमारी स्थिति क्या है। हम दोनों प्रकार से बीमार हैं कि शरीर भी बीमार है और आत्मा भी बीमार है, क्योंकि शरीर की अति आसक्ति शरीर को भी स्वस्थ नहीं रहने देती। क्योंकि अति आसक्ति में हम शरीर के लिए जो अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य के लिए, साधना के लिए अनुकूल नहीं है, वो भी डाल देते हैं। रसना इंद्रिय की लिप्सा बस, आसक्ति बस। तो बात यह है कि ना तो हमारा शरीर स्वस्थ है, ना आत्मा स्वस्थ है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, एक व्यवहारिक कथन है। तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर भी स्वस्थ हो और आत्मा भी स्वस्थ हो। लेकिन शरीर स्वस्थ हो जाए तो भी ज़रूरी नहीं है कि आत्मा स्वस्थ हो। इसलिए शरीर भले अस्वस्थ रहे लेकिन आत्मा स्वस्थ रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर चर्चा है अंतर की गहराइयों से। श्रीमद् जी ने इन पत्रांकों को लिखा है, इन बातों को लिखा है। आज अपन पत्रांक क्रमांक 913 के आधार पर बहुत ही उपयोगी चर्चा करने जा रहे हैं। समस्त संसारी जीव कर्म बसात साता असाता के उदय का अनुभव किया ही करते हैं। जो भी संसार में है
मोही रागी द्वेषी जीव हैं। तो उन्हें क्या है, कर्म का पूर्व जो भाव किए थे जीव ने, उससे कर्म का बंध हुआ और वो कर्म जो है वो उदय में आए। क्या हुआ? कर्म उदय में आए। तो जो कर्म बांधे थे, तो हमने अच्छे भाव किए थे तो अच्छे कर्म बंधे थे, तो अनुकूलताएं मिली। हमने बुरे भाव किए थे तो बुरे कर्म बंधे, उससे प्रतिकूलता मिली। अब उनका हर समय उदय आ रहा है। तो जब वो कर्म उदय आता है तो साता का उदय होता है तो अनुकूलताएं में आती हैं, असाता का उदय होता है तो प्रतिकूलताएं आती हैं। तो कह रहे हैं कि जितने भी संसार में जीव हैं, कर्म के उदय से साता और असाता का अनुभव किया ही करते हैं। देखो, एक सामान्य बात है यह, ज्ञानी जो होते हैं तो साता का उदय हो या असाता का उदय हो, वो सहज रहते हैं। कैसे रहते हैं राज भाई? सहज रहते हैं। अनुकूलताएं हो या प्रतिकूलताएं हैं, उसमें क्या होते हैं? सहज रहते हैं, उसमें उत्तेजित नहीं होते। अनुकूलताएं हो तो हर्षित नहीं होते, तो प्रतिकूलताएं आए तो विषाद युक्त नहीं होते, वो सहज रहते हैं। लेकिन यह सामान्य कथन है कि मुख्यतः लोग साता के उदय और असाता के उदय से प्रभावित हो जाते हैं, जिसमें मुख्यतः तो असाता के उदय का ही अनुभव होता है। अब साता के उदय में और साता के उदय में देखा जाए तो इस पंचम काल में हम आए हैं, तो पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? मुख्यतः से तो पाप का उदय है, क्योंकि इस दशम काल में सम्यक दृष्टि जीव एक भी नहीं आती। धर्मात्मा जीव एक भी नहीं आते हैं। लेकिन साता का उदय ये है कि यहाँ पे धर्म प्राप्त कर सकते हैं। देवशाद गुरु साक्षात देव नहीं है, लेकिन गुरु जिनवाणी माता मिली है, ज्ञानियों का सानिध्य मिला है, तो जी साता का उदय भी है, अनुकूलताएं भी है धर्म ध्यान के लिए। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो असाता के उदय की मुख्यता है, क्योंकि दुष्म काल में हैं हम, भोगों की प्रचुरता है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों के सेवन में लोगों को ज़्यादा रस है। आत्मा की बात एक तो सुनते नहीं हैं, सुनते हैं तो मात्र औपचारिकता में उसको निकाल देते हैं। असली धर्म करना बहुत कम लोगों का लक्ष्य होता है। आत्मा की शांति निराकुलता प्राप्त करना बहुत कम लोगों का लक्ष्य होता है। मुख्यतः लोग तो क्या करते हैं, बाहर में प्रदर्शन रूप धर्म करते हैं कि हमें धर्मात्मा का लेवल मिल जाए तो हमारी समाज में प्रतिष्ठा हो जाए, लोगों में हमारी पूछ होने लगे, पद आदि मिल जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसमें मुख्यता तो काय की होती है, असाता की ही होती है जो भी कर्म होते हैं। कभी कभी अथवा किसी देह के संयोग में साता का उदय अधिक अनुभव में आता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी किसी देह में साता का उदय अधिक आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पंचम काल में वो जीव अधिकतर आते नहीं है। चक्रवर्ती है, नारायण है, प्रतिनंद, बलभद्र आदि 63 शलाका के महापुरुष तीर्थंकर आदि हैं, जिन्हें मुख शरीर आदि में, देह आदि में भी साता का उदय दिखाई देता है। लेकिन इस काल में बहुत कम जीव ऐसे पुण्यात्मा आते हैं कि जो जिनके साता का उदय अधिक हो और असाता का कम हो। परंतु वस्तुतः वहाँ भी अंतर्दाह जलता ही रहता है। महत्वपूर्ण क्या है, ये विचारणीय है कि हम बाहर की प्रतिकूलता से दुखी नहीं हैं। शरीर में रोग हो, जरूरी नहीं कि दुखी हो। बाहर में शरीर स्वस्थ हो तो जरूरी नहीं है कि कोई दुखी हो, सुखी हो अर्थात स्वस्थ हो शरीर। तो यहाँ विचारणीय यह बात है कि व्यक्ति अपनी सोच से सुखी दुखी होता है। अनुकूलताएं हों तो भी विपरीत विचार वाला दुखी बना रहता है। बाहर में प्रतिकूलताएं हों और अनुकूल विचार वाला, तत्व विचार वाला सुखी होता है। हमें बर्तन मांजना पड़ रहा है तो एक व्यक्ति दुखी हो रहा है, उसी में कोई सोच रहा है कि अपन कम से कम में
कम से कम हिंसा में अपना काम कर रहे हैं। नौकर चाकर काम करेंगे तो पानी ज़्यादा बर्बाद करेंगे, सर पाउडर ज़्यादा बर्बाद करेंगे, हिंसा ज़्यादा होगी। अपन झाड़ू पोंछा करेंगे तो अपन कम से कम में करेंगे और देख के करेंगे कि जीव नहीं मरे। पानी का कम से कम उपयोग करेंगे। मतलब इतना है कि हम जो भी काम करेंगे वो विवेक से करेंगे, और उससे क्या होगा, जब विवेक पूर्वक करेंगे, यत्नाचार पूर्वक करेंगे तो साता का कर्म का बंध होगा। उससे हमें क्या मिलेगी? अनुकूलता मिलेगी। तो अब लेकिन साता का उदय भी हो किसी के, लेकिन अंतर में दाह तो जलते ही रहता है। अपन छेड़ाले में पढ़ते ना, आत्म कोहित है सुख सो सुख आकुलता बिन कही। आकुलता जहाँ है वहाँ दुख है। तो जहाँ राग देश चल रहे हैं, किसी को इष्ट जान के चाहने लग जाना, किसी को अनिष्ट जान के दूर करने का भाव होना, तो जो राग देश की वृत्ति चल रही है ना। आज पेपर में छापा था कि उसने लड़का गोद दे लिया, उससे 16 लाख की एफडी कर दी, 32 लाख की माँ की थी, 32 लाख के चक्कर में माँ को मार दिया और जेल चला गया। गोद लिया हो लड़का, कितने साल का था? 20 साल का हो, सन 4 में लिया था भाई साहब, 20 से ऊपर की। तो उसने क्या किया? माँ को ही मार दिया पैसे के पीछे। रिपोर्ट करने गया, रिपोर्ट करने गया तो पुलिस वाले पूछा तो बिखर गया, कहना अभी नहीं मारा। अब देखो आप, पैसे थे, अब पैसे भी नहीं मिला, जेल भी गया। माने अब ये सोचो कि जो पैसा मिला था, पैसा मिला था पुण्य के उदय से मिला था। किसी ने तुम्हें गोद ले लिया, तुम अनाथ हो गए, तुम्हारे लिए सहारा नहीं होगा तो गोद भी ले लिया, पुण्य का उदय था। लेकिन इसकी विषय वासनाओं ने, इसकी हवस ने इसको दुर्गति में ले गया। तो साता का उदय से असाता का उदय में कन्वर्ट हो गया। माने पूर्व का साता का उदय हो और जीव वर्तमान में क्या करे? पाप भाव करे, विपरीत विचार करे, तो क्या होगा? वो वर्तमान के परिणामों का निमित्त पाके पूर्ववत कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता रहता। क्या होता? तो अब वर्तमान में अशुभ भाव ही है, तो पूर्व के अशुभ भाव बढ़ गए, अशुभ कर्म बढ़ गए, और शुभ कर्म जो साता का उदय था वो घट गया, और कुछ साता असाता में परिणमित होगा तो उदय आ गया। कहते ना, पाप का घड़ा भर गया इसका। तो पहले तो विचार चलते रहे होंगे, मारे एकदम से तो कोई देता नहीं है, वर्षों बरस विचार चलते रहते मारने के, इसके उसके, उसके बाद कोई मारता है। तो वो जो भाव किए थे, उस भाव से क्या होगा? उसका कर्म का बंध होता रहा, और कर्म का बंध हो गया तो उदय में आ गया। तो साता का उदय भी हो, विपरीत विचार हो तो दुखी है, और विपरीत विचार से साता का उदय ज़्यादा समय रहता नहीं है, वो असाता में कन्वर्ट हो, पाप का उदय बढ़ जाता है, पाप का बंद होता रहता है, पाप का उदय आता है, और फिर क्या होता है? वो प्रतिकूलताएं फिर आने वाली। तो यहाँ तो बात ये हो रही थी कि वो अंतर्दाह तो हर स्थिति में जला रहा है, चाहे अनुकूलताएं हो चाहे प्रतिकूलता हो, साता का उदय हो चाहे असाता का उदय हो। अंतर्दाह जलना बंद तब होगा जब आत्मा का आश्रय होगा, क्योंकि निराकुल दशा तो उसी समय होती है। पूर्ण ज्ञानी को भी जिस असाता का वर्णन कर सकने योग्य वचन योग नहीं होता, वैसी अनंतानंत असाता इस जीव ने भोगी है। क्या कहा? भगवान, केवल ज्ञानी भगवान भी जिसका वर्णन नहीं कर सके, ऐसी असाता, ऐसा तीव्र पाप का उदय भी जीव ने अनंत बार भोगा है। किसने भोगा? अनंत बार नहीं भोगा, मैंने भोगा। अब अपन को भोगना कि नहीं भोगना? बंध समय उदय समय क्यों चिंतरे प्राणी, बंध समय में चेत। उदय आता है तो हाय तो मचाता है, लेकिन जब कर्म बांध रहा है तब चेत जा, तो वे कर्म बंधेंगे नहीं तो कैसे उदय में आएंगे? तो ऐसे अनंतानंत बार हमने
कर्म तकलीफें भोगी हैं, दुख भोगी हैं कि जिनका वर्णन करने में केवली भगवान भी समर्थ नहीं है। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहा। तीन लोक को नाज जुखार, मिटे न भूख कणा न लहार। हे दुख बहु सागर लो सहे, सागर जानते कितना लंबा काल है, और ऐसे दुख जहाँ एक क्षण को भी नहीं रहा जाता। जैसे कोई से कहा कि टाटा स्टील की भट्टी में हमें झोंक दिया जाए, कैसी तकलीफ होती। ऐसी टाटा स्टील की भट्टी में सागरों रहना, नरकों में ऐसे ही तो गर्मी है ना। तो पटक दे, तो पटकना क्या, वहाँ तो धरती का स्पर्श ही अनंत पीड़ा देने वाला है। वहाँ की गर्मी सर्दी इतनी अथाह है, यहाँ थोड़ी सर्दी पड़ जाए तो हमसे सहन नहीं होती, थोड़ी गर्मी बढ़ जाए तो सहन नहीं होती। माने ऐसी पीड़ाएं हमने नरकों में भोगी है कि केवली भगवान भी कहने में समर्थ नहीं है। और यदि अब भी उनके कारणों का नाश नहीं किया जाए तो उसे भोगनी पड़े, यह सुनिश्चित है। अभी तो ठीक है, पहले भोग के आए, अभी भी पीड़ा भोग रहे हैं। अभी भी अगर अपन नहीं चेते तो क्या होगा, भोगना पड़ेगा। अभी भी नहीं चेते तो आगे जाके हमें वैसी ही पीड़ाएं भोगना पड़ेगी। भोगना कि नहीं भोगना अपने को। यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो। क्या है, अगर ये दुख अपने को इष्ट नहीं है तो क्या करना चाहिए, निज भावों को सुधारना चाहिए। यह सुनिश्चित है, ऐसा कोई ये भ्रम नहीं समझना कि पाप का भाव करें, पाप कर्म बंधे हृदय में ना आए, तो भोगना तो पड़ेगी। हंस हंस के जीव कर्म मानता है और रो रो के भोगता है। तो कर्म व्यवस्था सबसे ईमानदार व्यवस्था है। क्या कहा, कर्म व्यवस्था इस विश्व की सबसे ईमानदार व्यवस्था है, वहाँ बेईमानी नहीं होती। हम पाप बांधे और आपको उदय में आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप पुण्य बांधो हमारा उदय में आ जाए क्या? तो कर्म व्यवस्था में कहीं भी कोई क्या है, चूक नहीं होती, कोई बचाव नहीं होता, कोई बहाना नहीं चलेगा। यह सुनिश्चित है, ऐसा समझकर विचारवान उत्तम पुरुष उस अंतर्दाह रूप साता और बाह्य अभ्यंतर क्लेशाग्नि रूप असाता का आत्यांतिक वियोग करने के मार्ग की गवेषणा करने के लिए तत्पर हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिए। ऐसा स्वरूप समझ के, कैसा, ऐसा समझकर विचारवान उत्तम पुरुष उस अंतर्दाह रूप साता। अब देखना, दो चीजें हैं। साता जो है बाहर में अनुकूलता है लेकिन अंदर में दाह है। मान लो हमें अनुकूल स्त्री मिल गई तो भोगने का भाव आएगा, बहुत संपत्ति मिल गई भोगने का भाव आएगा, गाड़ियाँ मिल गई भोगने का भाव आएगा। अब उसको भोगने में आकुलता है कि निराकुलता है? आकुलता है। दुख है कि सुख है? दुख है। जैसे माने हमें बहुत सारी अनुकूल चीज़ें हैं, थाली में हमारी 100 चीज़ें आ गई। कितनी चीज़ें आ गई? 100 चीज़ें। तो वो 100 प्रकार की चीज़ें जो हमें थाली में मिली हैं, वो 100 प्रकार की चीज़ें कैसे मिली? साता के उदय में कि असाता के उदय में? पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? अब उन 100 चीज़ों को खाने में शांति रहेगी कि अशांति रहेगी? शादी में जाए व्यक्ति, विवाह में जाए और वहाँ पे 100
स्टाल लगे हों तो क्या होगा? अंत में व्यक्ति क्या होता है? पछताता हुआ आता है कि हम बहुत वहाँ तो देख ही नहीं पाए, वहाँ तो माल, असली माल तो वहीं था। काजू की बर्फी तो रही गई है। तो वो जो साता के उदय में मिली है, लेकिन अंतरदाह उसमें है कि नहीं है? पंचेंद्रिय के विषय भोग पुण्य के उदय से मिल गए, साता के उदय से मिल गए, लेकिन भोगेंगे तो उसमें आकुलता अंतरदाह होगी कि नहीं होगी? तो पीड़ा तो है। तो यहाँ करें अंतरदाह रूप साता। अब दूसरी देखो, और बाह्य अभ्यंतर क्लेशाग्नि रूप असाता। और असाता में तो अंतर में भी संक्लेशता रूप अग्नि है और बाहर में भी संक्लेशता रूप अग्नि है। जैसे कोई पाप के उदय में नरक में जाए तो बाहर में आग में तो जल ही रहा, और अंदर में भी कसायों की आग जल रही। असाता में अंदर में आग है और बाहर में एसी में बैठो है। और पाप असाता के उदय में, असाता के उदय में, पाप के उदय में बाहर में भी अग्नि में झोंका जा रहा और अंदर में कसायों की अग्नि चली गई उसकी। तो असाता के उदय में बाह्य अंतर दोनों अग्नि जल रही है, बाह्य अंतर दोनों संक्लेशता है। और साता के उदय में बाहर में अनुकूलताएं दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर में क्लेश अग्नि तो जल ही रही। जल रही कि नहीं जल रही? जल रहा। तो क्या कह रहे हैं? बाह्य अभ्यंतर संक्लेशाग्नि रूप असाता का आत्यांतिक वियोग करने के मार्ग की गवेषणा करने के लिए तत्पर हुई है। इन दोनों साता असाता का आत्यांतिक वियोग हो जाए। आत्यांतिक वियोग माने क्या होता है? फिर दोबारा नहीं आए, जे हमारे उदय में ना आए। क्या नहीं आए? ना साता उदय में आए ना असाता। आत्यांतिक माने अंतिम स्थिति हो जाए इसकी, अब ना साता हो ना असाता। उस मार्ग की गवेषणा माने खोज करते हैं। क्या करते हैं? खोज करते। उसकी खोज करना कि नहीं करना अपन को? कि साता असाता के दोनों उदयों से पार निकल जाए। ना साता का उदय आए ना असाता का उदय आए, हम उस मार्ग की खोज पे निकले। काय की खोज पे? साता का उदय आए ना साता का उदय आए। हाँ, ना साता का उदय हो ना साता का उदय हो, जहाँ उस मार्ग की खोज पे निकले हैं। और उस सन्मार्ग की गवेषणा करके, प्रतीति करके, उसका यथायोग आराधन करके, तीन चीजें। उस मार्ग की गवेषणा करके माने इसकी खोज करके। किस मार्ग की? जहाँ साता असाता का उदय ही नहीं रहता। कहाँ पे नहीं रहता? ऐसी मोक्ष दशा में, अतीन्द्रिय आनंद की दशा में, जहाँ निष्कर्म दशा है, वहाँ न साता का उदय रहता है न साता। तो उस मार्ग की खोज करें, उसकी प्रतीति माने विश्वास लाके कि वही हित रूप है। क्या? मुक्ति का मार्ग ही हित रूप है। उसका यथायोग आराधन करके, अर्थात उस रूप आचरण करके, उस मुक्ति मार्ग में, सुख के मार्ग पे लग के अव्याबाद सुख स्वरूप आत्मा के सहज शुद्ध स्वभाव रूप परम पद में लीन हुए। परम पद में लीन हुए। जो विचारवान उत्तम पुरुष हैं, उन्होंने यह विचार किया कि साता का उदय हो चाहे असाता का उदय में हो, दोनों में ही तकलीफ है, पीड़ा है, अंतरदाह है। साता का उदय में अंतरदाह है, अंतर संक्लेशता है, असाता जलन किसी ईर्ष्या करना, तकलीफ। अब क्रोध हो रहा, मान हो रहा, माया हो, तो उसमें अंदर में तकलीफ होती ना, दाह माने जलते। कसायों से आत्मा जलता कि नहीं जलता? कहते ना क्रोध में जैसे कि कोई काम, क्रोधाग्नि कहते ना, क्रोधाग्नि। क्रोधानल से जब जला हृदय तो अंतरदाह है। तो अंदर में कसाएं क्या करती हैं? जलाती हैं। कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुग्ध से क्या कहते हैं? कसाय कहते हैं। तो अपने विचार से करके जल लिया, और क्या? अपने विपरीत विचार से जलता रहता है ये कर्म उसमें क्या है? तो क्या कह रहे हैं?
कि जो विचारवान उत्तम पुरुष होते हैं, ऐसा विचार करके कि दोनों में ही पीड़ा है, तकलीफ है, वो खोज करते हैं। क्या खोज करते हैं कि कोई ऐसी दशा है क्या जहाँ साता असाता दोनों का उदय ना हो, जहाँ एक समता रस की धार बहती, एक शांति जहाँ वर्तती हो। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा विश्वास करके कि वही वास्तविक सुख है, ऐसा ज्ञान करके और उसी और आचरण करके अव्ययवाद सुख स्वरूप आत्मा के सहज शुद्ध स्वभाव रूप परम पद में लीन हो गए। ये सुख स्वरूप आत्मा के बताने, आत्मा कैसी है, सुख स्वभावी है, उसमें दुख का लेस भी नहीं है। तो उन्हें जब विश्वास आ गया कि मेरा सुख मुझ में ही था, है और रहेगा, ऐसा विश्वास, ऐसा ज्ञान, और उसी में उनने स्थिरता की, तो क्या हुआ, अव्ययवाद सुख को पाया। अव्ययवाद माने जिसमें कोई बाधा नहीं। यहाँ पे अपन को सुख मिलता वो कैसा है, बाधा सहित है। अभी आपको अनुकूलता लग रही, थोड़ी देर बाद में प्रतिकूलता लग रही, और वहाँ पे तो क्या है, एक बार सुख 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 अनंत काल तक सुख ही सुख रहेगा, कभी उसमें दुख या असाता का उदय आने वाला नहीं है। तो क्या हो गए, वो इस सच्चे मार्ग को खोज के स्वरूप में लीन होके उस परम पद में लीन हो गए। साता असाता का उदय अथवा अनुभव प्राप्त होने के मूल कारणों की गवेषणा करते हुए उन महान पुरुषों की ऐसी विलक्षण सानंदकारी वृत्ति उठती थी कि साता की अपेक्षा असाता का उदय प्राप्त होने पर, और उसमें भी तीव्रता से उस उदय के प्राप्त होने पर, उनका वीर विशेष रूप से जागृत होता था, उल्लसित होता था, और वह समय विशेष रूप से कल्याणकारी समझ में आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरे जीव भी सहयोग करेंगे क्यों ना। अब देखो, जब वो उनने अंदर में खोज की स्वरूप की, स्वरूप की खोज करके स्वरूप में लीन हुई है, तो एक क्या हुआ, उन्हें सानंदाश्चर्यकारी, सानंद माने आनंदकारी और आश्चर्यकारी वृत्ति उठने लगी। जब आत्मा में लीन होता है जी, तो क्या होता है, आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान जब धरते हैं, हो आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान जब धरते हैं, हो मोह रिपु क्षण में तब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं, हो वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है, वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। आनंद के झरने जब झड़ते हैं तो साथ से आनंदकारी वृत्ति उठती है। तो क्या होता है, तो क्या करते, साता की अपेक्षा असाता का उदय प्राप्त होने पर, और उसमें भी तीव्रता से उस उदय के प्राप्त होने पर उनका वीर विशेष रूप से जागृत होता था। असाता माने जितनी प्रतिकूलताएं आती गई वो उतने ही दृढ़ होते चले गए, ताकत होते गए, वर होते गए। तो वो महापुरुषों को जब आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ सातकारी, तो क्या होगा, साता की अपेक्षा साता के उदय में ज़्यादा सावधान हो गए, उन्हें अब कोई चिंता नहीं।
अब हम अमर भये ना मरेंगे। गरीब हो जाए तन कारण में त्याग दियो तज, तन कारण में त्याग दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भये ना मरेंगे। अब हम सहज भये ना रुले। पाप का उदय जितना आता गया उतने दृढ़ होते गए। 5 पांडव थे, उपसर्ग हुआ। क्या उपसर्ग हुआ? लोहे के जेवर बना दिए गरम करके। तो क्या हुआ? वे भाग खड़े हुए कि नहीं? वही घटे रहे मैदान में, हटे नहीं। तो वे तो सामने खड़े होगा। रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही रहूँगा। नरभव मिला है मैं अपूर्व। साता का उदय की अपेक्षा साता के उदय में और सावधान हो जाते हैं। आ जाओ जितने कर्म आना है सब एक साथ आज निपट लेंगे। आज हमारे पास सामर्थ्य बहुत है। क्या किया पांडवों ने? कर्मों को मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे हैं। कर्मों ने नाही छोड़ा, पत्थर तन पड़ते देखे। कर्मों ने उन्हें नहीं छोड़ा तो उन्होंने भी कर्मों को नहीं छोड़ा। कर्मों को नहीं छोड़ा, मुक्ति को जाते देखे। हाँ, तो तीव्रता से उस उदय के प्राप्त होने पर उनका वीर विशेष रूप से जागृत होता था, उल्लसित होता था और बहुत समय विशेष रूप से कल्याणकारी समझ में आता था। क्या है? उदय के प्राप्त होने पर उनका वीर विशेष रूप से जागृत होता था, उल्लसित होता था, वह समय विशेष रूप से कल्याणकारी समझ में आता था। उनका वीर और उछलता था। कब? जब असाता का तीव्र उदय हो, वो उतने डट के मैदान में खड़े हो जाते हैं। कुछ कारण विशेष के योग से व्यवहार दृष्टि से ग्रहण करने योग्य औषध आदि आत्म मर्यादा में रहकर ग्रहण करते थे। अब बीमारी आ गई तो कोई औषधि भी लेना पड़ी कदाचित, तो आत्म मर्यादा में अशुद्ध औषधि नहीं लेते थे, हिंसक औषधि नहीं लेते थे जिनमें जीवों का घात बनत। आत्म मर्यादा, अपनी मर्यादा में रह के प्रासुक औषधि, शुद्ध औषधि लेते थे, ग्रहण करते थे। परंतु मुख्यतः तो वे परम उपशम भाव की ही सर्वोत्कृष्ट औषधि सेवन करते थे। ये महत्वपूर्ण है। शरीर को रोग हो जाए तो शरीर के लिए दवाई दे देते थे। देते थे। लेकिन दवाई कैसी देते थे कि जिसमें दूसरे जीवों को कष्ट ना पहुंचाया गया हो, शुद्ध औषधि हो, आत्म मर्यादा में हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के हिसाब से शुद्धता रूप हो, दूसरों को कष्ट ना पहुंचाया हो जिस औषधि आदि के निर्माण में। ये तो व्यवहारिक दृष्टि हो गई कि शरीर के लिए औषधि दे दी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? परंतु मुख्यता तो वे परम उपशम भाव की ही सर्वोत्कृष्ट औषधि रूप से उपासना करते थे। मुख्यता से कौन सी औषधि लेते थे? उपशम भाव रूप। उपशम माने शांत भाव। जो भी उदय आता था वो शांत रहते थे, उसमें आकुलित व्याकुलित नहीं होते थे। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में वे मस्त रहते हैं, वे मस्त रहते हैं। कैसे रहते हैं वो? मस्त रहते। परम उपशम भाव, शांत भाव की औषधि का सेवन करते। चाचापन को कौन सी औषधि का सेवन करना? शांत। कोई भी स्थिति आ जाए, शरीर छूट रहा हो,
मरण काल आ रहा हो तो भी क्या रहो, शांत रहो। मैं शांत निराकुल चेतन, शांत रहो, सहज रहो। और क्या है, कौन सी औषधि को ग्रहण करना, हिंसक औषधि को ग्रहण करना कि परम उपसंभाव रूप औषधि को ग्रहण करना? तो क्या कह रहे हैं कि परंतु मुख्यता तो वे परम उपसंभाव की सर्वोत्कृष्ट औषधि, जो उपसंभाव शांत भाव की औषधि कैसी है, सर्वोत्कृष्ट। जी औषधि गारंटी से काम करने वाली है, साता का उदय है तो भी दुखी नहीं होने देगी। कौन सी औषधि? परम शांति रूप औषधि का सेवन करते थे। सर्वोत्कृष्ट औषधि रूप वे परम उपसम भाव की ही सर्वोत्कृष्ट औषधि रूप से उपासना करते थे, शांत भाव की उपासना करते थे, अर्थात अपने परिणामों को उस असाता के उदय में भी विचलित नहीं होने देते। उपसर्ग हो, परिसय हो, प्रतिकूलताएं हो, सब प्रकार से मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होते हैं, परिसय होते हैं, तो भी क्या करते हैं, अपने परिणामों में किंचित भी विषमता आकुलता होने देते नहीं है। ऐसी यहाँ पे श्रीमद जी के जो बोल हैं कि जो भी स्थिति बने, साता का उदय हो, असाता का उदय हो, पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, सहज रूप से रहते हुए एक परम उपसम भाव की औषधि का सेवन करते हुए, क्योंकि साता के उदय में भी आकुलता है, असाता के उदय में भी आकुलता है, साता के उदय में भी अंतर्दाह है, असाता के उदय में भी अंतर्दाह है, लेकिन आत्मा के आश्रय से दाह का अभाव है। परम उपसम भाव ही वास्तव में शरण योग्य है। हम ऐसे परम उपसम मूर्ति अपनी चैतन्य स्वरूप आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और उसमें स्थिरता करें, ऐसी मंगलमय भावना से। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य गण दर्शा रहे कलिकाल में, अनुभव करो हे भव्य जन, तीर्थंकरों के विरह में यदि न रहे जिन बचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञानवश भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहें, धन धन्य है वे जीव जो जिन बचन सुन निज हित कर। नमो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय।